कहते हैं जिसका मन ईश्वर की सच्ची भक्ति में लग गया, जिसने अपने तन और मन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया, उसे इस जगत की कोई भी धन संपदा, सोना, हीरा और जवाहरात उसके ईश्वर नाम के आगे फीकी नजर आने लगती है। और परमानंद के अनंत प्रेम को समझने के लिए उसका यह पूरा जीवन छोटा नजर आने लगता है, जैसे मीरा और महात्मा बुद्ध को हुआ था। एक छोटा सा राज्य था जिसमें एक संत फकीर रहा करते थे। उनके जीवन का अधिकतर समय साधना में जाता था। वो अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए केवल उतना ही भिक्षा लेते थे जितना उन्हें उस दिन की जरूरत होती थी। उसी राज्य के राजा की 2 पुत्रियां थीं। यूं तो राजा की दोनों ही पुत्रियां सुंदर, गुणवान और रूपवती थीं, लेकिन उनकी छोटी पुत्री में एक गुण अधिक था और वह था आध्यात्मिक झुकाव। राजा की छोटी बेटी का मन सांसारिक वस्तुओं में बिल्कुल नहीं लगता था। वह अपना ज्यादातर समय प्रभु के नाम जप और ध्यान में लगाती थी और हमेशा वर्तमान में रहते हुए सचेत अवस्था में रहने का प्रयास करती थी। उसका अपने प्रभु पर अटल विश्वास था और उतना विश्वास जगत के किसी भी अन्य प्राणी पर नहीं था। जब राजा की दोनों पुत्रियां विवाह के योग्य हुई तो उनके लिए योग्य वर की खोज करना आरंभ कर दी। राजा की छोटी पुत्री के मन में जो आध्यात्मिक झुकाव था, उसके वैराग्य को देखते हुए राजा के मन में एक भय सा होने लगा। उसे इस बात की थोड़ी चिंता होने लगी, अगर किसी राजा से मेरी पुत्री का विवाह हुआ तो क्या वह उसकी भावनाओं को समझ पाएगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी पुत्री के जीवन में सुख की जगह दुख जगह ले लेगा। और यही चिंता उसको व्यथित करने लगी। उसने अपने बड़ी पुत्री का विवाह एक राजा से कर दिया, किंतु छोटी पुत्री का आचरण और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसका विवाह एक निर्धन सन्यासी से कर दिया। एक निर्धन सन्यासी को अपना दामाद के रूप में चयन करने का केवल एकमात्र कारण था कि एक सन्यासी आदमी ही मेरी बेटी की भावनाओं को समझ सकेगा और उसका जीवन में सम्मान करेगा। विवाह के पश्चात राजकुमारी खुशी खुशी अपने सन्यासी पति के साथ उसकी कुटिया में रहने लगी। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करने लगे और उनका जीवन सही से गुजरने लगा। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन राजकुमारी अपनी कुटिया की सफाई कर रही थी। उसने देखा एक मटके में 2 सूखी हुई रोटी रखी हुई है। राजकुमारी ने उन्हें देखकर अपने पति से प्रश्न किया, मटके में 2 सूखी हुई रोटी पड़ी हुई हैं, इन रोटियों का क्या मतलब है? तब सन्यासी ने कहा कि अगर भिक्षा में हमें किसी दिन कुछ नहीं मिला तो उस दिन हम इन्हीं दोनों रोटियों से अपना गुजारा कर लेंगे। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इन 2 रोटियों को इस मटके में रख दिया था। अपने सन्यासी पति की यह बात सुनकर राजकुमारी ने हंसने लगी और उसने कहा कि स्वामी, क्या आपको पता भी है कि आपके साथ मेरा विवाह क्यों हुआ? क्यों अपने दामाद के रूप में मेरे पिता ने आप ही का चयन किया? क्योंकि उन्हें लगा कि आप भी मेरी तरह बैरागी हैं। लेकिन आपकी सोच को देखते हुए मुझे लगता है कि आप प्रभु की भक्ति करते तो जरूर हैं, लेकिन उन पर आपका भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर आपको भरोसा होता तो कल की चिंता कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति ने कल की चिंता किया उसने अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण कर ही नहीं पाया और ना ही इस संसार से विमुख हो पाया। ईश्वर का सच्चा भक्त तो वही है जो कल की चिंता किए बिना भगवान के सभी निर्णय को बिना सोचे समझे मान लेता है। और ऐसे भक्त को ना ही बीते हुए कल का अफसोस होता है और ना ही आने वाले कल की चिंता होती है। और ऐसे लोगों को किसी कारणवश अगर एक दिन उपवास भी रहना पड़े तो ईश्वर की मर्जी समझकर उसे स्वीकार कर लेता है और उससे दुखित बिल्कुल नहीं होता है। आने वाले दिन और आने वाले समय की चिंता तो एक जानवर भी नहीं करता है, तो फिर तो हम एक इंसान ठहरे। हमारे पास तो उनसे अधिक बुद्धि और विवेक है। हम भला इस बात को क्यों नहीं समझ पाते? अगर ईश्वर चाहेगा तो हमें हर दिन उसका प्रसाद किसी न किसी तरह से हमारे पास पहुंच ही जाएगा। अगर प्रसाद रूपी भोजन हमारे पास नहीं पहुंचा तो एक दिन उसके नाम पर उपवास तो रह ही लेंगे।
शायद उसकी यही मर्जी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल जाती हैं, ऐसे जैसे मानो वह किसी निद्रा की अवस्था से बाहर आया हो। उसने सोचने लगा कि इतनी बड़ी बात इतने छोटे शब्दों में इसने समझा दी जो मैं समझने में सक्षम नहीं रहा। मैं सन्यास लेकर भी सांसारिक मोह माया में उलझा रहा। मुझे कल के बारे में अधिक तो नहीं, लेकिन कुछ तो चिंता जरूर है। और एक ये है कि जो राजमहल में रहते हुए जो चाहती तो एक राजकुमार से शादी कर सकती थी, लेकिन फिर भी अपने वैरागी जीवन को निभाने के लिए मुझ जैसे निर्धन सन्यासी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और मेरी इस छोटी सी कुटिया में रहने के लिए चली आई। सत्य तो यही है कि मेरी पत्नी ही वास्तविक रूप में एक अच्छी सन्यासी है। सन्यासी ने राजकुमारी से कहा, सच में आज तुमने मुझे जो ज्ञान दिया है उसने मेरी आंखें खोल दी। तुम राजमहल को छोड़कर मेरी इस कुटिया में आ गई और मैं फकीर होकर भी कल की चिंता में पड़ा हूँ। सत्य तो यही है कि कहने मात्र से कोई भी सन्यासी नहीं बन सकता। सन्यास में तो अपने मन और अपने मस्तिष्क को संयमित करना पड़ता है। आज तुमने मुझे वैराग्य का अर्थ और महत्व दोनों ही बड़े सहज तरीका से समझा दिया। इसके लिए जीवन भर मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा।